नमस्कार, सीधी तस्वीरें आप कैथल के गांव बालू से देख रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता धर्मवीर कोलेखा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। गांव बालू में की गई प्रेस वार्ता का मुख्य एजेंडा आने वाली 13 जनवरी को गांव बालू की अनाज मंडी में होने वाली रैली रही, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के कद्दावर नेता रणदीप सुरजेवाला शिरकत करेंगे। वहीं इसके अलावा प्रेस वार्ता में धर्मवीर कोलेखा ने कई गंभीर मुद्दे उठाए। हरियाणा विधानसभा सत्र के शोक प्रस्ताव में गांव बाड़ू की शहीद कैप्टन पूनम रानी का नाम न लेने को लेकर धर्मवीर ने सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। अलग अलग गांव में तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर हो रही खुदाई में बड़े भ्रष्टाचार का मामला भी कांग्रेस नेता ने उजागर किया। आने वाली 13 जनवरी को सुबह 11 बजे गांव बाड़ू में किसान मजदूर बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के मुख्य अतिथि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे और जो आज से 1-1.5 साल पहले किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पर धरने पर बैठे थे, जो वहाँ पर किसानों के साथ जो वादा खिलाफी हुई, जो एमएसपी की बात थी कि किसानों की फसल एमएसपी के रेट पर बिकेगी या किसानों की आय दुगनी की जाएगी, या जो 700 किसानों की शहादत हुई थी उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, इन सब बातों को लेकर सरकार ने वादा खिलाफी की। इसी बात को लेकर हमने धर्मवीर कोलेखा ने यहाँ बाड़ू गांव में किसान और मजदूर बचाओ रैली का जो बुगल भिजाया है, जिसका नेतृत्व चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला करेंगे, इसी बात को लेकर ये प्रेस वार्ता यहाँ पे की गई। धर्मवीर जी, रैलियों की बात की जाए इलाके के अंदर दौर भी जारी हो, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है, इसलिए जो नेता है, मैं बाहरी नेताओं की बात करूँ तो परमार है कि लोग ये भी कहते हैं कि जब चुनाव शुरू हो जाता है तो वो जो नेता हैं बरसाती मेंढे की तरह बाहर आ जाते हैं। देखो, जहाँ तक इलेक्शन के दौरान की बात है, धर्मवीर सिंह कोलेखा 2010 के अंदर जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन बने थे। तब से लेकर आज तक लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा इस इलाके की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। 2010 में मैंने गांव में रैली की थी, 2018 में मैंने कलायत के अंदर रैली की थी और अभी 12 अगस्त को मैंने कुराड़ गांव के अंदर रैली की थी और ये चौथी रैली मैं अभी यहाँ 13 जनवरी को गांव बाड़ू में करने जा रहा हूँ। तो रैली का मकसद टिकट लेना है या सेवा करना है? देखो, मेरा मेन मकसद है इलाके की सेवा करना, क्योंकि मैं लगभग पिछले 15 साल के अंदर इलाके के अंदर जहाँ भी, चाहे कोई सामाजिक बात हो, चाहे कोई राजनीतिक बात हो, चाहे किसी शिक्षण संस्थाओं की बात हो, जहाँ भी जिस भी भाई ने कहीं कहा, वहीं जहाँ जरूरत पड़ी मैं वहीं पर पहुँचा हूँ। राजनीति तो एक सेवा करने का माध्यम होता है, और जहाँ तक बात है टिकट की लड़ाई की या इन चीज़ों की, टिकट तो एक को ही मिलनी है। जिस भी भाई को टिकट मिलेगी तो उसका हम साथ देंगे। तो हर कोई कह देता है कांग्रेस से आ गए, वो भी टिकट आदमी बनकर लोगों के बीच पहुंचते हैं, कलायती इलाके के अंदर जाते हैं कि वो टिकट है ना हमारी पॉकेट के अंदर है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हाथ उठा दिया तो कहते हैं कि हाँ टिकट इनकी पक्की हो गई। देखो, जहाँ तक टिकट की बात है, टिकट का जो फैसला है ये फैसला हाईकमान करता है। टिकट किसी की जेब में नहीं होती, टिकट का फैसला हाईकमान का है। हाईकमान जो भी फैसला करेगी वो सभी का मंजूर होगा और सभी कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है या टिकटार्थी हैं, सभी मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे, तभी कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बना पाएगी। धर्मवीर जी जितने भी उम्मीदवार हैं तो सब यही बोलते हैं कि हमारे पे रणजीत का आशीर्वाद है और आप भी उसके आशीर्वाद का वाला देते हैं। जनता संशोधन में कि असली आशीर्वाद किसके पास है? टिकट तो एक को ही मिलेगी ना, सबको टिकट नहीं मिल सकती। और ना ही टिकट, मैंने बोला ना कि टिकट तो हाईकमान का फैसला है, टिकट सबको तो नहीं मिल सकते हैं, टिकट तो एक को मिलेगी। और जो हम लगे हुए हैं, 4 हम रैलियाँ कर चुके हैं, हम भी कोई वैसे तो नहीं घूम रहे ना, कोई आश्वासन है उसी पे तो हम घूम रहे हैं, उसी पे हम मेहनत कर रहे हैं। क्या मानते हो बाहर के लोग आकर इलाके के अंदर अपना तो बताते हैं कि हम यहाँ से हैं या बाहर से हैं, वो टिकट मांगते हैं, फिर उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, जहाँ तक बात है टिकट की, हर आदमी का अधिकार है अपनी मेहनत करना और टिकट मांगना, हर आदमी का ये अधिकार है। इसको लेकर मैं क्या कमेंट करूँ, ये तो हर आदमी का अधिकार है। क्या कांग्रेस के अन्य नेता भी आपकी रैली? हाँ, जिस भी भाई को मिलेगा हम उसका साथ देंगे। रैली में मुख्य चेहरा रणदीप सिंह होंगे या कांग्रेस के और भी बड़े नेता होंगे? नहीं, अभी तक तो रणदीप सिंह का ही
रैली में आने का जो है न्योता रणदीप सिंह ने ही ये रैली करवा रहे हैं और उन्होंने हमारे को आदेश दिए कि आप बाड़ू गांव के अंदर रैली करिए। बाकी वो टाइम पे देखा जाएगा कि कौन नेता आएंगे, जो आएंगे उनका स्वागत है। पूरे देश भर के अंदर चर्चा ये थी कि कांग्रेस आएगी, यात्रा भी चली राहुल गांधी की, लेकिन फिर भी बीजेपी बन गई वहां पर। तो हरियाणा की स्थिति देखो, ये जो चीज़ें हैं, जो जनता जनार्दन है, जिसको भी मैंडेट देती है उसका हम स्वागत करते हैं। जनता जो भी फैसला करती है वो हर आदमी को मान्य होता है। ये तो टाइम की बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बीजेपी अगर 3 स्टेट में आ गई तो हम जो सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां, उनका विरोध ना करें। हम तो जन जन तक जो सरकार की गलत नीतियां उनको लेकर जन जन तक जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को बुलंद करेंगे। कांग्रेस की फिलहाल हरियाणा के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अल्तावासियों से अपील करना चाहेंगे? अलकावासियों से ये अपील है कि आने वाले 13 तारीख को जो यहाँ बाड़ू गांव के अंदर किसान मजदूर बचाओ रैली रखी गई है, इस रैली को लेकर गांव बाड़ू ही नहीं, पूरे कलायत हल्के से, पूरे जिले से मैं अपील करता हूं कि 13 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें, भाई धर्मवीर सिंह का सहयोग करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला को मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। रैली के मुख्य मुद्दे क्या होंगे? रैली के मुख्य मुद्दे तो मैंने आपको अभी बताया कि रैली का मुख्य मुद्दा जो किसान और मजदूर को लेकर, जो किसान विरोधी जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो पिछले दौरान जो आंदोलन हुआ था जिसके अंदर 700 किसानों की शहादत हुई थी, जो एमएसपी की बात हुई थी कि एमएसपी पे आपकी फसल खरीदी जाएगी या किसानों की आय दुगनी करी जाएगी, या जो सरकार की महंगाई को लेकर गरीब आदमी का आज घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इन्हीं मुद्दों को लेकर ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। कलायत की गांव बालू की बेटी थी पूनम, कैप्टन पूनम रानी, अगर उनकी बात की जाए ना, जो विधानसभा सत्र था उस दौरान राज्य मंत्री कमलेश नाडा की बात की जाए तो उनको शोक प्रकट वहाँ करना चाहिए, लेकिन उनकी कोई बातचीत नहीं है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर कैप्टन पूनम रानी, क्योंकि हरियाणा की पहली महिला शहीद थी, वो उनका नाम लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था विधानसभा के अंदर। वो पूरे बाड़ू गांव की ही बेटी नहीं थी, वो पूरे कैथल जिले की और पूरे हरियाणा की बेटी थी, वो हिंदुस्तान की बेटी थी। जो ये कांग्रेस सरकार, ये बीजेपी सरकार ने जो ये विधानसभा के अंदर शोक संदेश में उनका नाम लेकर, ये एक समाज की नहीं, पूरे बाड़ू गांव की ही नहीं, ये पूरे हरियाणा के लिए शर्मिंदगी की बात है कि इस बेटी का नाम क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये एक अनुसूचित जाति से बेटी थी, ये एक गरीब घर की बेटी थी। अगर ये किसी राजनेता की बेटी होती या किसी एक बड़े अमीर घर की बेटी होती तो क्या उसका नाम नहीं लिया जाता। इस बात से ये पता चलता है कि बीजेपी की जो मानसिकता है वो गरीब आदमी के प्रति, इनकी जो मानसिकता है वो हमेशा पहले भी गलत रही है और आज भी गलत है। तो विधानसभा के अंदर तो राज्य मंत्री का इलाका है ना, उनको कह देना चाहिए था। राज्य मंत्री की जहाँ तक बात है, ये तो वो बात होगी भी अपनी डबली अपना राग, उन्होंने तो खुद अपने बचीदा दो उसका शोक संदेश में नाम लिया गया है। ठीक है, जो हिसार से शहीद हुए थे अक्षित, वो तो एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे, उनका नाम लिया गया, लेकिन इस बेटी का नाम क्यों नहीं लिया गया। हम तो ये कहते हैं इस बेटी का नाम लिया जाना चाहिए था। और इसी बात को लेकर यहाँ गांव के अंदर भी और इलाके के अंदर भी इस बात को लेकर रोष है लोगों के अंदर कि ग्रीब घर की जो अनुसूचित जाति बेटी थी उसका नाम शोक संदेश में क्यों नहीं लिया गया। लगता नहीं धर्मवीर जी की जिस प्रकार से भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बचाएंगे तो बेटी पढ़ाएंगे, क्या लगता नहीं है कि बेटियां को दरकिनार किया जा रहा है? जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, ये बीजेपी सरकार का खोखला नारा है। ये इसी बात से दर्शाता है। आप यहाँ पूनम की जहाँ तक बात है, इसी बात को लेकर देख लो, या कहीं भी आप पूरे अपने इलाके के अंदर देख लो कि गांव के अंदर से जहाँ से भी बेटियाँ कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं, कहीं पे भी बस स्टॉप नहीं है। बसें जो आती है किसी गांव में बस स्कूल टाइम पे नहीं आती या कॉलेज के टाइम पे नहीं आती, तो ये तो उनका नारा खोखला है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का। चारों तरफ सड़कों का बुरा हाल है, इस पर क्या कहोगे? देखो, जहाँ तक ये कलायत हल्के की सड़कों की बात है, मैं भी पिछले लंबे टाइम से हर गांव टू गांव जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो ये हाईवे जो बन रहा है, इसको लेकर जो ये यहाँ पर ओवरलोड डंपर जो चले हुए हैं, एक हाईवे बनाने के लिए आप पूरे इलाके की सड़कों को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। आप यहाँ से कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा गांव से जब शहर की तरफ जाता है, चाहे वो गांव की बात हो, तो भी यहाँ का जो प्रशासन है वो इतने मोटे मोटे 2-3 हज़ार के बच्चों को चालान काट देते हैं। और जो ये ओवरलोड डंपर जो ये चलते हैं, जिन्होंने सारी सड़कों को तोड़ दिया, इनको लेकर कोई वो नहीं किया जाता। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कोई मिली भगती है इनकी, जबकि ये तो रूल है
पूरे हरियाणा के अंदर कि ओवरलोड कोई व्हीकल चल ही नहीं सकता। तो परमिशन मेरे अंदर भी जी अगर बात की जाए ना परमिशन तक परमिशन हो ही नहीं सकती, इसकी परमिशन हो ही नहीं सकती। ये तो माइनिंग का रूल है कि आप ओवरलोड कोई भी डंपर हो या कोई भी चीज़ हो उसमें ओवरलोड आप ना मिट्टी डाल सकते, ना उसमें रोडी डाल सकते, ना क्रेशर डाल सकते, कोई ओवरलोड आप ले जा नहीं सकते। तो मंत्री से सवाल पूछा गया था इस बारे में, जी, तो उनका ये कहना है कि कार्रवाई हो जाएगी। वो तो आपके सामने ही है। अगर कार्रवाई हुई तो कार्रवाई तो ये होती है ना, जो आम गरीब घर का बच्चा है या जो आम किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, उनके चालान मोटरसाइकिल के ऊपर भी चालान कट जाते हैं, 2-2 हज़ार के 5-5 हज़ार के चालान कट जाते किस हैं। विषय में हो रहा है ये तो आप लोग देखो किसकी सहम हो रहा है। कहीं न कहीं सरकार की मिली भगती है, तो किसकी? सरकार की मिली भगती है, जो यहाँ के नुमाइंदे उन्हीं की मिली भगती है। तालाबों का सौंदर्यीकरण होना था, लेकिन गांव में जो तालाब हैं लोग बोल रहे हैं अब जैसे पहले से वैसे ही बना दीजिए। देखो जहाँ तक तालाबों की बात है, ये अपने इलाके में नहीं पूरे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला है। आप इसी गांव बाड़ू की आप ले लो, यहाँ बाड़ू के बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हैं, यहाँ पर करोड़ों रुपए का बजट है, जो तालाब का बजट आया है। तालाब के सौंदर्यीकरण की जहाँ तक बात थी, सौंदर्यीकरण का तो ये मतलब होता है उसकी अच्छे से साफ सफाई करें, उसके अंदर स्वच्छ पानी डालें, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएं, फूल लगाए जाएं, बैरिकेड उसके अंदर तार फेंसिंग की जाए। यहाँ इन लोगों ने तो तालाब को इतने गहरे खाई बना दिया कि उसके अंदर ना तो दलदल निकाली, गाद अब तक उसके अंदर पड़ी हुई है, और पूरे गांव का जो सीवरेज का पानी है वो भी तालाबों के अंदर जा रहा है। ये सिर्फ एक लीपा पोती है। ये करोड़ों रुपए के जो बजट आए हैं, उन बजट जो आया है उसका गोलमाल करने की बात है। तो रणबीर जी विपक्ष का तो काम होता है कि जो कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ मुक्त होकर बोलना, तो बोलते क्यों नहीं फिर आप, इतना बड़ा घपला हो रहा है? देखो ये बात कोई आज की नहीं है, पिछले 3-4 महीने से हर विपक्ष का नेता इन मुद्दों के ऊपर बोल रहा है। जो भी पूरे यहाँ अपने इलाके की बात नहीं है, ये आप सिरसा में चले जाओ, हिसार में चले जाओ, जहाँ भी आप जाओगे, और इन तालाबों की मेरे ख्याल से अभी तक 50% पेमेंट रुकी हुई है। उसका कारण यही है। हम तो आप लोगों के माध्यम से सरकार से या मुख्यमंत्री से ही मांग करते हैं कि जो ये तालाबों के सौंदर्यीकरण का जो ये टेंडर जो हुए हैं, इनकी CIT से या CBI से इसकी जांच कराई जाए। ये बहुत बड़े घोटाले। रणबीर जी, इसको लेके आप विपक्ष के नेता हो, विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस को माना जाता है, तो ऐसे में मतलब आप रणबीर के उम्मीदवार हो, आप मानते हैं, तो इसके लिए कोई SDM वगैरह को ज्ञापन दिया जाएगा इन सभी तालाबों की जांच हो? बिल्कुल दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। रैली के लिए कोई स्थान निर्धारित किया है अभी तक? रैली के लिए यहाँ 13 जनवरी को ये बाड़ू गांव की जो अनाज मंडी है ये अपने साथ लगती है, यहाँ पे स्थान निर्धारित किया गया है रैली का। तो लोगों से क्या अपील की जाएगी रैली में आए? लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि जो ये किसान मजदूर बचाओ रैली का जो आयोजन है, ये किला ना तो धर्मवीर सिंह कोलेखा का आयोजन है, ना ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का आयोजन है, ना ये किला बाड़ू गांव का आयोजन है। ये तो पूरे इलाके का, पूरे कलायत हल्के का आयोजन है। तो लोगों से ये अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि इस रैली के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लें और धर्मवीर सिंह कोलेखा का सहयोग करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। क्योंकि ये इलाका पिछले लंबे टाइम से जो पिछड़ा हुआ इलाका है ना, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि इस बार कोशिश ये है कि इलाके के अंदर राज ले आ जाए। इलाके की तरक्की जब होगी जब इलाके में राज आएगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी आप? आगे की रणनीति यही है कि हम और जहाँ भी आदेश होंगे भाई साहब के, वहाँ जनसभा करेंगे। ठीक है।